हेलो दोस्तों, स्वागत आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है एग्ज़ाम जीके जोन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जो HSSC के द्वारा स्टाफ नर्स की जो भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, उसमें कितने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुए एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ थी उस समय, और इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी क्या रहेगी CET के लिए, ताकि आप लोगों का कॉल आ जाए एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई एग्ज़ाम है जो आप लोगों का स्टाफ नर्स का कब पॉसिबल है होने का, और कट ऑफ क्या रहेगी, और सिलेबस के बारे में कुछ एक हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा हमारा HSC CET स्टाफ नर्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसे ही इंफॉर्मेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम पे। चलो आगे बढ़ते हम। जो एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2023 का विज्ञापन था, जिसके अंदर जो आयुष डिपार्टमेंट की थी, जो स्टाफ नर्स की थी, जो 6 वैकेंसी थी उस समय, और इसके उसकी कट ऑफ 67.27 गई थी, और 2 वैकेंसी BCA की थी जिसके अंदर 64.9 की कट ऑफ गई थी। ये थोड़ा सा अनुमान हो जाता है पिछली बार की कट ऑफ का, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा ये लग रहे कि पिछली बार कितनी वैकेंसी थी और क्या उसका था, कट ऑफ कितनी थी और कंपटीशन कितना था, तो थोड़ा सा अनुमान रहता है इस चीज़ का। तो जो BCB की जो आयुष वाली थी, एक वैकेंसी थी जिसकी कट ऑफ 66.85 थी, और EWS की एक वैकेंसी पर 68.8 का सिलेक्शन हुआ था, और अपनी SC की 2 वैकेंसी थी जिसमें 70.02 का कट ऑफ गई थी। UR ESM की एक ही वैकेंसी थी, लेकिन कोई कैंडिडेट एलिजिबल नहीं हुआ। ESM का एक कैंडिडेट है, अपने भाई है चैनल पर, वो हमेशा वीडियो पे डालता है कि भाई सर ESM की भी बताया करो। तो सर ये आपके लिए है अब डालनी शुरू करें हम। आप लोगों की कोई और सजेशन है तो आप लोग सजेशन कमेंट करके आप बता सकते हैं, हम उस चीज़ को सुधार करेंगे, ठीक है। और जो दूसरी है, जो ESI डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी निकली थी, जिसके अंदर 22 वैकेंसी थी, जिसके अंदर UR की कट ऑफ 64.35 गई थी पिछली बार, और BCA और BCB की, इसमें दोस्तों ये वैकेंसी है जो BCB की, इसमें भी ये NA गया था, कोई वैकेंसी नहीं आई थी, और कट ऑफ भी कुछ नहीं गई थी। और जो EWS की है, जो 5 वैकेंसी थी, जिसके अंदर EWS की जो कट ऑफ 64.09 गई थी, और 6 वैकेंसी पर SC की 64.35, और URS ESM की इसमें कोई वैकेंसी नहीं थी। अब आ गई हेल्थ डिपार्टमेंट की, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी, जिसके कारण कट ऑफ पर भी बहुत असर हुआ था, आप लोग जैसा स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। और जो जैसे UR की 481 वैकेंसी थी टोटल, और 48.75 इसकी कट ऑफ गई थी, और 220 वैकेंसी पर BCA की 50.7 गई थी कट ऑफ, 142 की वैकेंसी पर 48.75 कट ऑफ गई थी BCP की, 150 की वैकेंसी पर EWS की जो कट ऑफ थी 55.15 की कट ऑफ गई थी, और 282 वैकेंसी SC पर 44.85 की कट ऑफ गई थी, और UR ESM के जो 120 वैकेंसी थी टोटल, और जिसकी कट ऑफ 44.85 की कट ऑफ गई थी। अब हम बात करें कि जो अपने एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2026 है, जो अपनी ये स्टाफ नर्स की है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है जो 1803 है, जिसके अंदर ESI हेल्थ केयर हेल्थ डिपार्टमेंट की और DMER की, इनकी ये सबकी वैकेंसीज मिला के चले तो 1803 टोटल पोस्ट बनती है। अब हम बात करें रिटर्न एग्जाम के लिए, जो रिटर्न एग्जाम होगा आप लोगों का, जो 1803 जो टोटल ये वैकेंसी है, इसका 10 गुना एज पर जो CET पॉलिसी है उसके तहत आप ये अनुमान लगा के चलो कि 18,000 बच्चों को तो ये बुलाएंगे रिटर्न एग्जाम के लिए 1803 के हिसाब से। और अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो देखो जिस हिसाब से वैकेंसी है, ठीक है, और आप लोग जर्नल की 65 से 70 के आसपास ये अनुमान लगा के चलो, ये सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी की है, तो जर्नल की 65 से 70 के बीच में जिसके बन रहे हैं वो लोग सारे इन होंगे, ठीक है। और इसके अंदर ये मान के ये चल के चलो, अगर ये जर्नल की 70 के आसपास गई तो जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं वो 65 के आसपास का इन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्टाफ नर्स में कंपटीशन बहुत कम रहता है, क्योंकि टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है। तो कट ऑफ का भी अनुमान कम जाएगा, जैसे पिछली बार की प्रीवियस ईयर के हिसाब से हम अनुमान लगा के चले तो आप लोग देख सकते हैं कट ऑफ का क्या रहता है, और बहुत कम वैकेंसीज के ऊपर भी कट ऑफ भी इतनी ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत ही कम फोकस रहेगा, आप लोग कंपटीशन कम रहेगा, तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से लेवल पे करते रहे जो स्टाफ नर्स वाले हैं। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल का नाम है एग्जाम जीके जोन,
ठीक है। इसके ऊपर हम सीईटी की इंफॉर्मेशन डालते हैं, प्लस में साइकोलॉजी की भी, डिपार्टमेंट की भी, जो साइकोलॉजी है डीएसएसबी की, वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने ये हरियाणा जीके के, उसकी भी टेस्ट सीरीज इसके ऊपर रखी हुई है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और जो गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसीज होती है, सेंट्रल की हो या स्टेट की हो, हम उसका भी इस पे डालते रहते हैं नोटिफिकेशन। और स्पीडी जीके भी इसके ऊपर है, और जीके शॉर्ट्स भी, और जो एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है एमसीक्यू इंपॉर्टेंट, उसके भी ये पर डाले गए हैं। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम बात करते हैं जैसे सेफ स्कोर की, तो ये मान के चलो कि भाई आप है तो 65 से 70 के बीच में है ना, अगर जनरल के 70 के आसपास गई, तो ये रिजर्व कैटेगरी वाले जो बीसीए, पीसीबी, ईडब्ल्यूएस, एससी, ये सभी अपने 65 के आसपास लोगों का इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब आप लोग इसके ऊपर ध्यान ना देके आप लोग अपनी तैयारी के ऊपर ध्यान दीजिए कि भाई जो कंपटीशन है, जो वैकेंसीज इतनी ज़्यादा है, बहुत अच्छा मौका है स्टाफ नर्स वालों के लिए। जो इतनी अच्छी वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज एक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा आई है आपकी बार। तो आप लोग तैयारी अपनी उस लेवल पर, अच्छे लेवल पर करें, अपने रूमर्स के ऊपर ध्यान ना दें कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या है। तो ये सब एक अनुमान है, आप लोग अपने जी जान लगा के मेहनत करिए, और सिलेक्शन आप लोगों का होगा, पॉजिटिव लेके चले। ठीक है। और जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम है, जो आप लोग अगस्त 2026 के आसपास मान के चले, क्योंकि अपनी ये मान के चले कि भाई जो बोर्ड्स के एग्जाम है, ये स्कूल्स खाली होंगे नहीं मार्च तक तो। ठीक है। और अप्रैल, मई, जून, ये पहले तो एचएसएससी का जो फोकस है, जो अपने उसके ऊपर है, हरियाणा पुलिस के ऊपर। फिर जो ग्रुप डी की भर्ती आ जाएगी, तो ये मान के चलो जो एग्जाम का जो माहौल है, वो अगस्त के आसपास ही पॉसिबल बन रहा है, जुलाई अगस्त के आसपास ही पॉसिबल बन रहा है आप लोगों का। ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। और जो सिलेबस और पैटर्न के हिसाब से चले, तो 70+10+20 का जो आप लोग सिलेबस मान के चलना, 70% है जो नर्सिंग वाला का जो सिलेबस है वो आ जाएगा। ठीक है। और अपने जो 10% है आप लोगों का, जो ये कंप्यूटर की मान के चले 10% है, और हरियाणा जीके है जो आप लोगों की 20% के आसपास अनुमान है आने का। और अपने जो ये नेशनल जीके, मैथ और रीजनिंग, इसमें भी आप लोगों का ये रहेगा। तो ये मेन तो ये है कि आप लोग अपना स्टाफ नर्स वालों ध्यान दीजिए कि आप लोग अपना ये एक मौका है 2026 का, अपने पॉजिटिव रह के तैयारी करें। और अपने 2026 में आप लोगों का सिलेक्शन होगा ही, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत अच्छी है, तो आप लोग भी पॉजिटिव रह के तैयारी करें। ये नहीं है कि भाई 65 से 70 जिसके और नीचे बैठ रहे हैं उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। क्या पता इन जो ये पोस्टें है, इसका में जो क्रीम वाले बच्चे हैं जो अच्छे नंबर ले रहे हैं, उन लोगों का सिलेक्शन अच्छी वाली पोस्टों पे हो जाए। ठीक है। एक्साइज पे, एक्साइज इंस्पेक्टर पे, मंडी सुपरवाइजर पे, पटवारी, ग्राम सचिव, और जो अदर जो पोस्ट है अपने हरियाणा एसआई के ऊपर। ठीक है। और अपने ऑक्शन रिकॉर्डर, ये सभी पोस्टों पे अगर उन लोगों का सिलेक्शन हो गया, तो ये लोग अपने स्टाफ नर्स वाली के ऊपर नहीं आएंगे। तो ये जो ऊपर वाले जो टॉप लेवल के बच्चे हैं, वो उनका जो टारगेट रहेगा, जो वैकेंसी, जो अच्छी पोस्ट है, उनके ऊपर रहेगा। ठीक है। तो आप लोग अपना बी पॉजिटिव रह के तैयारी करें। और जो नंबर ऑफ, अगर हम बात करें, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आप लोग ये मान के चलो 6 से 8 हज़ार के आसपास जो आप लोगों के ये एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है। 6 से 8 हज़ार के आसपास ये आप लोगों के ये अनुमान है, ये 6 से 8 हज़ार के आसपास ये मान के चलो आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है। तो ये जो कंपटीशन है, ये अपने आप ये अनुमान लगा लो कि भाई कितना है, 6 से 8 हज़ार के आसपास जो ये है एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। और वैकेंसीज कितनी है, 1803। ठीक है। तो अपने कंपटीशन लगा लो कि एक वैकेंसी के ऊपर कितना, 4 से 5 कैंडिडेट के आसपास ही कंपटीशन रहेगा। तो ये बहुत कम ही कंपटीशन है, 1 से 4 के 5 के बीच में। ठीक है। जो हम दूसरी पोस्टों का मान के चले, जैसे क्लर्क का, ग्राम सचिव, पटवारी का, अपने हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल का, तो उसमें काफ़ी नंबर ऑफ इसके ऊपर, एक वैकेंसी के ऊपर नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग अपना ये कंपटीशन आप लोगों का बहुत कम रहेगा स्टाफ नर्स वालों का। ये एक अपने बहुत ही पॉजिटिव चीज तरीके से लेके चलो, और अपने भगवान करे आप लोगों का सबका सिलेक्शन हो, अपने जो चैनल से जुड़े हुए हैं और आप लोग भी पॉजिटिव रह के तैयारी करें। और किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है और किसी प्रकार का कोई चाहिए आप लोगों का, तो मेरी तरफ से जितना होगा मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।